बड़े वाले की रेडियस 14। ओके, तो छोटे वाले की रेडियस जो स्मॉल आर मैंने मार्क कर रखी ये क्या है, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? सोचो ज़रा। छोटे वाले सर्कल की रेडियस गिवन नहीं है, उसकी रेडियस निकालना मेन यहाँ पर बस वही है, मेन काम वही है। इतना आ गया तो हो गया। मतलब मैं बोलूँ ना पूरी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंसेप्ट वाइज भी। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। इसमें सर्कल्स भी आ गया, एरियाज रिलेटेड सर्कल्स भी आ गया। गुड इवनिंग टू ऑल। वेल उसी लास्ट में जहाँ पर हमने छोड़ा था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, शेडेड रीजन एरिया नहीं निकालना है यहाँ पर, पेरीमीटर निकालना है इस क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए पेंडिंग छोड़े थे होमवर्क में, 5 क्वेश्चंस थे, वही है। पहले वो डिस्कस करते हैं उसके बाद में फर्दर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, इसमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब मैंने आपको बताया था लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, शेडेड पोर्शन का पेरीमीटर निकालने का मतलब क्या है, ये लेंथ चाहिए मुझे, फिर ये लेंथ लेनी है, फिर ये लेंथ लेनी है। ठीक है, टोटल जो बाउंड्री है उसकी पूरी टोटल लेंथ मुझे लेनी है, राइट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये सेमी सर्कल है। अगर कंप्लीट सर्कल होता तो कितना होता, 2 पाई आर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पाई आर, ये भी पाई आर है, ये भी पाई आर है और ये भी पाई आर है। तो मतलब से इट इज R1 R2 एंड R3। तो इसका अगर पेरीमीटर की अगर मैं बात करता हूँ तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, सिंपल, जल्दी से बोलो, पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3। अब देख लो, पाई R1 R2 एंड R3 कुछ भी, R1 जिस मर्जी की वैल्यू कुछ भी ले लो। R1 कितना होगा, 10 होगा या 5 होगा। सब्ट्रैक्शन का कोई लॉजिक नहीं है भाई, एरिया नहीं निकालना है यहाँ, यही गलतियां करते हो। सब्ट्रैक्शन क्यों करोगे? उसने शेडेड एरिया पूछा है, नहीं शेडेड एरिया पूछता तो क्या होता, ये पाई आर स्क्वायर मतलब हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, फिर ये वाला हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस करता है ये वाला पोर्शन। एरिया पूछता है तो वो सब्ट्रैक्शन होता है। पेरीमीटर का सिंपल मतलब क्या है, तो पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3, पाई कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 अंदर आ जाएगा। तो R1 की अगर मैं बात करूँ तो R1 क्या हो जाएगा भाई, 7 प्लस 3 10, 10/2 5 हो गया R1। ठीक है, प्लस R2 की बात करता हूँ तो R2 इज विल बी ये 7 का हाफ 3.5 और फिर ये 3 का हाफ 1.5। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हमारे पास ये आंसर आ गया। 5 प्लस 3 कितना हो गया, देख 8 1 9 10 पाई हो गया क्या, 10 इंटू पाई। और पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14। सो योर आंसर विल बी 10 इंटू 3.14, लाइक इट विल बी 10 की वजह से डेसिमल उधर। क्या बोल रहे हो, 3 ऐड क्यों करेंगे, फिर से सेम डाउट, करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है, समझदार है। नेक्स्ट यार, नेक्स्ट देखो, ये फिर से एक अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला और ये वाला, मतलब ये 3 पोर्शन जो है रिमूव कर दिए गए हैं। ठीक है, तो शेडेड रीजन जो है इसके अंदर ये वाला कौन सा है भाई, ये वाला जो मैं शेड करने वाला हूँ अभी, ये वाला बीच वाला। मतलब ट्राइंगल से क्या किया, कॉर्नर से 3 सेक्टर निकाल दिए, 1 2 और 3 सेक्टर कट करके साइड कर दिए गए। अब ये बच गया ये वाला पोर्शन। तो ये शेडेड वाला जो रीजन है अंदर वाला बीच वाला, ये आपको निकालना है। इसका एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लोगे। पहली बात, राइट एंगल है क्या, राइट एंगल अगर नहीं दे रखा है, नहीं है, पहले तो देख लो, अगर पाइथागोरस लगा के कर सकते हो राइट एंगल तो ठीक है। आई थिंक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करेगा। 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर विल बी 50 स्क्वायर, तीनों थीटा को ऐड कर देंगे तो 180 आ जाएगा। अब इतना क्लियर है कि हमें कैसे निकालना है कि ट्राइंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर के एरिया को ऐड करके माइनस करना है, इतना क्लियर है। लेकिन एंगल हमारे पास नहीं है, तो अगर एंगल थीटा ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे, एंगल तो है ही नहीं यहाँ पर, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी की वैल्यूज ही नहीं है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कैसे लगाएंगे, तीनों की थीटास को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। चलो पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। वैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज मेंशन ये, तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, पहले फटाफट फास्ट। बट एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता नहीं चल पाएगी ना यार, कि 14/48 तो सही है, क्लियर है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो आ जाएगा आपके पास, लाइक 10 थीटा आ जाएगा, लेकिन थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी वो आपको नहीं पता। लाइक इट कैन बी 35 डिग्री 27 डिग्री। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस, कितना हो गया, 336 होगा शायद। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब मुझे ये तीनों जो सेक्टर है कॉर्नर पे, जो 3 सेक्टर है, इसकी रेडियस कितनी है, 5 5 5, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स इट विल बी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो पहले वाले का एंगल थीटा कितना है, एंगल ए अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेकेंड वाला जो उसका क्या होगा, एंगल बी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से थर्ड वाला जो होगा एंगल सी अपॉन इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर लो, कुछ कॉमन आ रहा है देखना, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है और 360 भी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो पता है 180 डिग्री। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 180, तो क्या हो गया, हाफ ऑफ सर्कल बन गया। क्या बन गया, हाफ ऑफ सर्कल। सेम क्वेश्चन कैन बी रिपीटेड इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, किसी के अंदर भी सेम क्वेश्चन बनाया जा सकता है। लेकिन आपको क्या कर रहा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर एट द एंड यूज हो जाएगी। जितने मर्जी कॉर्नर्स हो,
सारे कॉर्नर से आपने सेक्टर कट कर लिए, तो उन सभी सेक्टर्स का जब आप एरिया ऐड करोगे तो या तो वो हाफ ट्रायंगल बनाएगा, मतलब अपने एंगल के अकॉर्डिंग बनाएगा। जैसे 3 एंगल है, 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 360, तो हाफ हो गया। अगर मान लो क्वाड्रिलेटरली अगर बात करूंगा तो क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम कितना हो गया? हाँ, रेडियस गिवन है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना है भाई? 360। तो 360 से 360 पूरा कट जाएगा तो क्या बनेगा? पूरा एक सर्कल पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो डिपेंड्स ऑन एंगल सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो किसी भी क्वाड्रिलेटर में सेम क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता, हाँ, रेडियस सेम होनी चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर रह गया सिर्फ, तो पाई एंड रेडियस इज 5, सो इट इज 25 पाई। सबट्रैक्ट कर देंगे यार, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 पाई आ गया, पाई की वैल्यू डाल देना, 3.14 लेनी है स्पेशली। ठीक है, 25 इंटू 3.14 इज ओ 2 भी है। 25 इंटू 1.57 सबट्रैक्ट कर देंगे, बस हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार लाइक देखने को मिला है, प्री बोर्ड्स में भी मिला है, एक बार 2 बार बोर्ड में भी आया हुआ है। अब सोचना है आपको, थोड़ा सा सोचो, एक बार ट्राई करो, हो जाएगा आसान। 2 सर्कल, मतलब ये वाला हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, 2 सर्कल और एक बीच में स्क्वायर है। तो वो माइनस जो कर रहा है उसको आपको देखना पड़ेगा, मतलब ऐसे देख रहे हो ये कौन सी शेप है भाई, फर्स्ट टाइम देखने पे तो ये लगेगा ना कौन सी शेप है, इसका एरिया ही नहीं पता ये कौन है। बट अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, एक स्क्वायर और 4 सेमी सर्कल का कॉम्बिनेशन है। तो इन 4 सेमी सर्कल का एरिया प्लस इस बीच वाले स्क्वायर का एरिया हम लोग माइनस कर देंगे। अब कंडीशन क्वेश्चन ये आता है कि भाई स्क्वायर की साइड क्या है, स्क्वायर की साइड तो पता ही नहीं, अब क्या करें। टोटल कुछ गिवन हुआ, देखो 14 सेंटीमीटर गिवन है, 14 ये है, 14 ये पूरा, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, टोटल कितना बचा? 8 बच गया। अब 8 में देख, ध्यान 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 देना, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी रेडियस है सेंटर में, है ना। फिर उसके बाद में ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, मतलब ये क्या हो गया 2r। तो ये वर्टिकल हाइट कितनी हो गई 2r। फिर से ये वाली हाइट कितनी है r, इसका मतलब ये r प्लस 2r प्लस r, ये कितना हो गया 4r। 4r की वैल्यू कितनी है 8, समझ में आ रहा है। r की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक बार फिर से देखो, स्क्वायर के अंदर ये जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है r, ठीक है, ये भी कितना होगा r, मतलब बेसिकली जो स्क्वायर अंदर बनेगा उसकी साइड कितनी हो जाएगी r प्लस r 2r, तो ये भी कितना होगा 2r। फिर ये कितना है r, तो r प्लस 2r प्लस r कितना हो गया भाई 4r। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया अपना 4r हो गया, और 4r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, तो 4r इक्वल्स टू 8, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। बस ये मेन चीज़ थी, यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाली बात थी। अदरवाइज बाकी सब क्या है, सब तो 2 सर्कल का एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो, हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ, एरिया ऑफ लाइक जो बड़ा वाला स्क्वायर है, बिगर स्क्वायर, एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर, सबसे बड़े वाले का बोलो 14 स्क्वायर 196 निकालना, तो ये है जो बचा हुआ है। स्क्वायर का कितना हो गया, अच्छा सेमी सर्कल, 2 सर्कल है ना ये अंदर और एक स्क्वायर, कर लो एक बार, करो हो जाएगा। मैंने बड़े वाले स्क्वायर का निकाल दिया। लाइक एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स बोलते वही 4 सेमी सर्कल्स, ठीक है। तो इट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर, तो हो गया 2 इंटू पाई इंटू आर इज 2, 8 पाई हो गया, ये 88/7 बिल्कुल सही है, 8 पाई हो गया। एंड एरिया ऑफ स्क्वायर स्मॉल, एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, छोटा वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना हो गया, कितनी साइड कितनी हो गई उसकी 2r है ना, 2r का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर विच इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे और बड़े वाले स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, विल गेट द आंसर। प्रोसेसिंग सीख लो, बाकी कैलकुलेशन है इसमें थोड़ी सी। 196 में से क्या माइनस करना है, 196 में 16 माइनस करना है, 180 और 8 पाई इज कितना आ रहा है 176 समथिंग आ रहा है, 144। अरे सब्ट्रैक्शन कर लियो, रुक मैं तुझे एग्जैक्ट बताता हूँ, 180 माइनस 8 पाई, ठीक है। चलो अगला करो, नेक्स्ट देखो यार, ABC इज एक मिनट रुक जाए, ABC इज अ राइट ट्रायंगल एट A, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ AB, शेडेड वाला यही होगा। रेडियस गिवन नहीं है क्या, क्या ये 8 हो जाएगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आ जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 10 स्क्वायर के इक्वल होता है। बाकी अब द मेन क्वेश्चन इज दिस, हाउ टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, अदरवाइज एक और भी तरीका था। शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया था, ट्रायंगल के एरिया का, आप बिल्कुल भी नहीं, और कुछ सोचो। बिल्कुल मैंने शॉर्टकट आपको ये बताया था, देखो इफ़ यू रिमेंबर, रेडियस टाइम्स सेमी पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये शॉर्टकट कैसे बना था आपको मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, क्या चीज़ है इसमें, क्या करना है। आपने क्या किया, इस ट्रायंगल को 3 छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया इस तरह से, ऐसे देखो 3 छोटे ट्रायंगल्स आपको जो नजर आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये रहा, ठीक है, AOC,
इसी तरह से एक BOC एंड लास्ट वन इज AOB। ये चीज़ क्लियर है? मैंने क्या किया, पूरे ट्राइंगल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ट्राइंगल AOB या AOC, फिर BOC प्लस AOB। अगर मैं तीनों के एरिया को ऐड करता हूँ तो क्या मुझे ABC का एरिया मिल जाएगा? ठीक है, तो तब मैं इसका एरिया लिखूंगा, देखना AOB का एरिया लिखूंगा हाफ इंटू AB इंटू दिस, और ये क्या है? रेडियस। इसी तरह से हाफ इंटू BC इंटू दिस, ये क्या चीज़ है? रेडियस। फिर से हाफ इंटू AC इंटू दिस, ये क्या चीज़ है? रेडियस। ठीक है, तो रेडियस वगैरह कॉमन ले लेते, फाइनल जो आपका रिजल्ट है ये आता है। ठीक है, 2 तरह से लिख के आप इसको डायरेक्टली लाइक लर्न कर सकते हो। सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, या तो ये यूज़ कर लो आप डायरेक्टली, अदरवाइज देखो ये क्या है, क्या तरीका है। हाफ इंटू बेस कितना लिया मैंने पहले देखो 10, अगर मैं, और रेडियस R प्लस हाफ इंटू बेस उधर वाला 6 इंटू रेडियस प्लस हाफ इंटू R, है ना? तीनों ट्राइंगल का एरिया होगा और किसका इक्वल आएगा? एरिया ऑफ ABC। इसमें से कॉमन देखो, कॉमन लेना, कॉमन ले लो, अदरवाइज कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर देखो कितना आया, 5 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 प्लस 3 7 प्लस 5 12 इंटू रेडियस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और ये ट्राइंगल जो है ABC राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आप कैसे निकालोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इज 6 एंड हाइट, तो हाफ इंटू बेस इज 6 एंड हाइट इज 8। सो कितना आया? 24। रेडियस इज 2 सेंटीमीटर्स। तो ये कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको कभी भी, मतलब कोई भी एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल बना दिया, तो आप क्या करेंगे? आप इस तरह से करेंगे, रेडियस 2। लास्ट में इसका एरिया लिख दिया ना सामने, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया मैंने निकाल दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 6 इंटू 8। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है यार ये। उसमें भी चैप्टर सर्कल्स में भी आता है रेडियस निकालने के लिए, और एरियाज रिलेटेड सर्कल्स में भी आ सकता है। मतलब मैं बोलूँ ना, पूरी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंसेप्ट वाइज भी, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। इसमें सर्कल्स भी आ गया, एरियाज रिलेटेड सर्कल्स भी आ गया, टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर हो गई, सारी की सारी जो भी है। और केस स्टडी वाला क्वेश्चन यहीं से आएगा, तो बी रेडी। रेडियस 2 आ गई, बस अब क्या करना है बोलो? सर 11.44 आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, 11.44 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा लाइक डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, बट थोड़ा सा है, क्या बोल रहे सर, थोड़ा सा है, कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट हो गया नहीं? चल कोई बात नहीं। शेडेड एरिया निकालना है, एक सेमी सर्कल है, फिर सेंटर वाले पॉइंट से एक और सेमी सर्कल, फिर एक और सेमी सर्कल है, फिर अंदर एक और सर्कल है, लाइक टच कर रहे हैं तीनों, ये 2 सेमी सर्कल और एक सर्कल, और ये बड़ा वाला सेमी सर्कल, सारे आपस में टच कर रहे हैं, राइट? आपको शेडेड एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे? इस बड़े वाले सेमी सर्कल में से एक तो ये सर्कल माइनस करेंगे, मतलब जो तीनों ब्लू कलर वाले जो आपको नजर आए इनको माइनस कर दो, तो शेडेड एरिया आ जाएगा। बट क्वेश्चन इज, यहाँ इसकी रेडियस गिवन है, देखो इसमें इसके बारे में गिवन है, PR की वैल्यू कितनी है? 28। PR की वैल्यू 28 है, तो ये कितना हो गया? 14। ये 14 हो गया, इसी तरह से ये भी 14 हो गया, मतलब इसकी रेडियस कितनी आ गई? इसकी रेडियस, बट बड़े वाले की रेडियस 14। ओके, तो छोटे वाले की रेडियस जो स्मॉल आर मैंने मार्क कर रखी, ये क्या है? इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? सोचो ज़रा। छोटे वाले सर्कल की रेडियस गिवन नहीं है, उसकी रेडियस निकालना मेन यहाँ पर, बस वही है, मेन काम वही है। इतना आ गया तो हो गया। ये 7 प्लस R लेंगे, सही बोल रहे हैं? ये भी कितना होगा? R प्लस 7, बिल्कुल सही है। और अब बताओ, अब क्या करूँ? ओहो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल नहीं है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और सोचो थोड़ा, ट्रिग्नोमेट्री भी यूज़ नहीं कर सकते, एंगल नहीं है। और कुछ सोचो ज़रा, ट्राइंगल्स में से सेक्टर को माइनस कर देंगे। ओहो, सेक्टर है 3, लेकिन अब सेक्टर की रेडियस ही तो नहीं है, रेडियस तो निकालना मेन है ना। रेडियस कैसे आएगी? कितने लोग चाहते हैं मैं बता दूं? चलो ठीक है, टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, बहुत बढ़िया। अच्छा एक काम करो, बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालो यार, छोटे वाले दो छोटे सेमी सर्कल उनका एरिया भी निकालो। छोटे सर्कल के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले चलो बाकी निकालो। ठीक है, और 2 छोटे सेमी सर्कल, 7 माइनस आ रही है ट्राइंगल की हाइट, 7 माइनस R और 14 माइनस R, 14 माइनस R, बहुत बढ़िया यार। ये जो चीज़ है यार, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? ये इसकी रेडियस कितनी है? देखो 7 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी? R प्लस 7। और कंप्लीट रेडियस की अगर मैं बात करूं, जो सेमी सर्कल है बड़े वाला, उसकी रेडियस कितनी है? 14। तो यहाँ से रेडियस 14 होगी, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी कितना होगा? 14। तो ये ऊपर वाला पोर्शन अगर R है, तो बचा हुआ पोर्शन कितना हो गया? अरे 14 माइनस R, ये 14 माइनस R है, ये 7 प्लस R है, और ये 7 ना। ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल r। जल्दी से निकालो, फास्ट, क्विक। कंप्लीट रेडियस इज 14, फिर से ये भी कितना होगा? 14। अगर ये आ रहे तो ये कितना हो गया?
14 माइनस आर, 14 यहाँ तक होगा, कंप्लीट रेडियस पूरी, ठीक है। ये 14 है, ये आर है, स्मॉल आर, तो ये कितना हो गया, आर के टर्म्स में निकालोगे ना, 14 माइनस आर, ठीक है। और ये कितना है 7, और ये कितना है, नहीं ये स्मॉल आर है और ये 7 है, तो टोटल कितना हो गया आर प्लस, बिल्कुल 7 प्लस आर। लगाओ पाइथागोरस, नो आर इज नॉट 4, पाइथागोरस लगाओगे इस ट्राइंगल में तो ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। आर प्लस 7 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 14 माइनस आर स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 14/3 इज द करेक्ट आंसर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ लगेगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पर लगेगा, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर 49 हो गया, ठीक है। तो 49 से 49 भी कैंसिल हो गया, कितना बचा देख इधर, इसको उधर ट्रांसपोज करो या इसको इधर ले आओ, तो 14r प्लस 28r इक्वल्स टू 196। सो r यहाँ से कितना आएगा 14/3, बहुत बढ़िया, 196 अपॉन, बिल्कुल सही है। r विल बी 196/42 विच इज 14/3 सेंटीमीटर। मेन तो यही था। अब सुनो, यहाँ से समझे क्या, इस प्रॉब्लम से आपने क्या सीखा, सर्कल की कोई भी टिपिकल प्रॉब्लम आए, कोई भी टिपिकल प्रॉब्लम आए, जस्ट ज्वाइन देयर सेंटर्स, जस्ट ज्वाइन देयर सेंटर्स, सेंटर को ज्वाइन करो, यू विल गेट सम हिंट, अपने आप कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा। या तो पाइथागोरस लगेगी, सर्कल्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर क्या हो रहा है, पाइथागोरस लग रही है, पाइथागोरस से भी क्वेश्चन नहीं होगा तो ट्रिगो से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। अप्रोच समझ में आई, बिल्कुल पॉइंट्स में आएगा, रेडियस आ गई यार, बस अब आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ये कुछ डिजाइन टाइप में है यहाँ पर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल ये निकालना है आपको। टेबल कवर है, रेडियस 70 सेंटीमीटर है, डिजाइन इज फाउंड बाय लिविंग इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इन द मिडल एज शोन इन द फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द डिजाइन। लाइक ये डिजाइन का एरिया निकालना है, बाकी तो क्या करना है, सर्कल में से ट्रायंगल को माइनस कर रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन ट्रायंगल के बारे में कुछ है क्या, ट्रायंगल के बारे में गिवन नहीं है, ट्रायंगल के बारे में नहीं, ट्रायंगल के बारे में कुछ गिवन है, लेकिन सर्कल की रेडियस के बारे में गिवन, ये 70 सेंटीमीटर, ये भी 70 होगी, ये भी, हाँ बिल्कुल। साइड निकालो फटाफट ट्रायंगल की, चलो साइड निकालना मेन काम है यहाँ पर। प्रोसेसिंग आपको आती है, आप ये देख लेते हो कि किसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये पता लग जाता है, बट वेरिएबल्स लाइक जो अननोन क्वांटिटीज है वो कैसे फाइंड आउट करनी है, वो तरीके आपको होने चाहिए, वो आ जाएंगे तो फिर चैप्टर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। कभी ट्रिगो, कभी पाइथागोरस, कभी सिंपल ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज, कभी सिमिलैरिटीज, सो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको निकालनी है साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये निकालनी है। आप ये कैसे निकालोगे जरा सोचो, इसको दो तरह से निकाला जा सकता है। चलो एक हिंट देता हूँ, देखो ये पूरा एंगल कितना, ये एंगल कितना, ओ यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये कितना है, अच्छा ये परपेंडिकुलर और ये बेस, क्या बेस निकाला जा सकता है, निकाल लो ट्रिगो से, समझ में आ रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 70 इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा कॉस थीटा, ये ट्रायंगल है, एंगल पूरा कितना था, इक्विलेटरल ट्रायंगल है यार, बोला स्पेशली थे इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एंगल कितना हो गया भाई 60 डिग्री, 60 हो गया, तो ये 30 हो गया हाफ। अब इस ट्रायंगल के अंदर मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ, 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बेस अपॉन 70 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विल कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा, थीटा कितना है कॉस 30, कॉस 30 इज √3/2, सो बेस की वैल्यू आ गई 7, तो बेस की वैल्यू आ गई 70 जो भी है 35 √3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 35। अब आपको तो पूरा निकालना ना, ये साइड कितनी होगी, साइड आ गई यार ट्रायंगल की, क्या ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा √3/4a², बहुत बढ़िया। एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी √3/4a², तो 70 √3 का स्क्वायर कर देना, सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे, बस। प्रोसेस आया समझ में, कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, प्रोसेसिंग समझ लो, आगे 2-4 क्वेश्चंस और हैं, प्रोसेसिंग देखते हैं, सिर्फ सोचना है आपका, ये तो अभी किया था। द डायमीटर ऑफ द बिगेस्ट सेमी सर्कल इज 108, तो ये कितना हुआ, एंड द डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल इज 36, स्मॉलेस्ट बोले तो कौन सा, ये वाला, तो इसके अरे इस बार तो इसके बारे में गिवन है, ये कितना है 36, तो रेडियस आ गई। अच्छा लो, इसमें सब कुछ ही मिल गया, अब क्या करना है, ये निकालना है, ये तो बहुत आसान है यार, कर लोगे, सब कुछ गिवन है यार, बिल्कुल यहाँ पर इक्वल होंगे, अदरवाइज इस तरह से टचिंग नहीं होगी, फिगर जो बना रखी है ना सिमेट्रिकल, तो इसकी रेडियस भी इक्वल, ये भी 54 होगा, ठीक है, फिगर गिवन होगी, ठीक है। चल कर लेना, है आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, ये ट्राई करो, चलो शेडेड वाला कौन सा लग रहा है, ये वाला ना, ये वाला ये क्या है, सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करना है ना, लेकिन ट्रायंगल देखो कितना अच्छा से इक्विलेटरल है बिल्कुल, लेकिन साइड नहीं गिवन है, हाँ लेकिन साइड गिवन नहीं है, बस वो देख लो आप, एग्जैक्टली
भाई देखिए ये भी 14 है, ये भी तो 14 ही होगा, रेडियस है ना, ये भी कितना होगा 14, ये भी एंगल क्या है ये वाला, सेक्टर का एरिया कितना निकालोगे 1/4, रेडियस आपके पास है 14 है, और इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, एंड ए इज व्हाट, दोनों को माइनस कर देंगे, शेडेड एरिया आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। बिल्कुल सही है भाई, BC की वैल्यू 6 दे रखी है, CE भी तो दे रखा है, CE2 है, सॉरी क्या क्या इक्वल है, बोलो बोलो बोलो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखो, ये सेक्टर है पूरा, ठीक है, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दे रखी है देखो, कुछ दे रखा है, BC 6 दे रखा है, बहुत बढ़िया। ये अगर रेडियस है ये भी कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक R होगी, और ये 2 है तो ये कितना हो गया R-2, ठीक है। तो यू विल गेट दिस, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये 6 है, ये R है और ये R-2, ये क्या कौन सा ट्रायंगल बन गया, फिर लगाइए पाइथागोरस, सिंपल बट अच्छा क्वेश्चन आ गया। रेडियस की वैल्यू निकाल दो, बस R की वैल्यू निकाल दो। लिसन लिसन लिसन, ध्यान दे, ये रेडियस है पूरा, ये भी कंप्लीट रेडियस होगी, है ना, ये R अज्यूम कर लिया मैंने, ये भी R होगा, लेकिन अगर पूरे R में से ये 2 है तो कितना होगा, और क्या किया मैंने, तो ये R-2 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक R-2, ये है R है, और ये कितना है 6, तो ये क्या आपके राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। आप राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल सही है यार। देखो तो R-2 होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। तो R-2 इज R स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू A इंटू B, तो 2 इंटू R इंटू लाइक 40 इक्वल टू 4 आ रहा है क्या, R की वैल्यू 10 आ रही है। आखिरी प्रश्न, शेडेड एरिया निकालना है भाई, वाइट को छोड़ के जो दिख रहा है आपको शेडेड, इसको प्रॉपर कैलकुलेट करते हैं। इसको भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, इसका एरिया तो हम लोग अलग से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पाई R²/2, लाइक, तो इसकी रेडियस कितनी है, चल ठीक है, पाई R² और हाफ लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ रहा है देखना एक बार, पाई के टर्म्स में रखो, अभी बाद में कैलकुलेशन करेंगे। तो पाई के टर्म्स में रखो, कितना आ रहा है 9/4, 1/2 इंटू 9/4, 9 ठीक है, ये आ गया। इसको लास्ट में हम लोग ऐड कर देंगे। अच्छा, इसका एरिया क्या कितना होगा, इसी के जितना होगा, सेम ही आएगा क्या, 9/8 पाई सेंटीमीटर, ये भी वही आएगा, नहीं नहीं इंटू 3 नहीं करना है, एक मिनट रुक जाए। बड़े वाले सर्कल का 9/2 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होगा, पाई R² का ना, तो पाई R², इसकी रेडियस कितनी है 4.5, विच इज 9 बाय डायमीटर 4.5 है इसका, देख लो, तुम पे भरोसा हो रहा है, हाँ ठीक है। डायमीटर ये है, रेडियस क्या हो जाएगी 4.5/2, डेसिमल हटाना 45/20, कैंसिल करना, कितना आएगा 9/4, कितना आया भाई टोटल फाइनली 81/8, 4 स्क्वायर इज 8, कोई बात नहीं, वेल ये हो गया। और ये वाला सेमी सर्कल भाई, बड़ा वाला पूरा बड़ा सर्कल, सेमी सर्कल 1/2 इंटू पाई इंटू इसकी रेडियस कितनी है 9/2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू पाई इंटू 9 का कितना आया 81/4, सो इट विल बी 81/8। देखो पाई के टर्म्स में लिखने का बेनिफिट क्या होगा, अब जब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो सबके अंदर से पाई कॉमन ले लूंगा, ठीक है, और इजीली कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको क्या ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया एक तरह से देखा जाए तो। सबसे पहले एक काम करते हैं, बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया कितना है भाई 81/16 पाई, सबसे बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया, मैंने इसका एरिया निकाल दिया पूरे का, सॉरी इसका सर्कल का, और इस बड़े वाले का कितना है 1/8 पाई। इसी में से माइनस कर रहे हैं, माइनस क्या क्या करना है, माइनस करते हैं पहले, चलो माइनस क्या क्या करना है, देखो एक ये वाला सर्कल और ये आधा सर्कल और आधा सर्कल मिलके क्या बन गया एक सर्कल, मतलब ये 9/8 पाई, और ये भी माइनस करना है, चलो ये भी माइनस कर देते, और साथ में कुछ प्लस भी करना है, क्या प्लस क्या करेंगे 9/8 पाई, बिल्कुल सही बात है, बस बच गया। फिर ये एलसीएम ले लें सबका, कितना आया यहाँ पर, फाइनल आंसर इज 162 में से 81 वैसे ही माइनस हो गया, तो 81 बच गया, 81 में से 18 माइनस हो गया, कितना बच गया भाई फटाफट फास्ट, फाइनल। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब पाई की वैल्यू डाल दो जो भी बोली है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अननेसेसरीली आपको क्या करना है, आपको ना, आप गलती क्या करते हो, टाइम वेस्ट करते हो, क्यों, आपने पहले इसका एरिया कैलकुलेट किया, यहाँ पर पाई की वैल्यू डाल दी 22/7, उसको डेसिमल में निकाला, फिर इसका एरिया और निकाला, फिर इसका निकाला, फिर इसका निकाला, सबका आप डेसिमल में कैलकुलेट करते हो, टाइम वेस्ट करते हो। उसके बाद में फाइनली जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो और प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है, वहाँ पर भी टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा क्या करो, पाई के टर्म्स में छोड़ दो। जब उसने इसकी वैल्यू पूछी है, नहीं पूछी ना, नहीं निकालनी है डेसिमल में, फ्रैक्शन में छोड़ दो, डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में छोड़ दो, मैं तो बोल रहा हूँ पाई के टर्म्स में छोड़ दो। जिसकी वैल्यू नहीं पूछी है उसको जितना आप सिंप्लीफाइड करके छोड़, मतलब टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है ना,
अब पता चला डेसिमल में निकाल रहे हो, चलो पहले डिवाइड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लास्ट में क्या करो, डेसिमल वाला जो पार्ट है लास्ट में करोगे, अब पाई की वैल्यू डालोगे तो आपका जो आंसर आएगा मोस्ट एक्यूरेट होगा, टाइम भी सेव हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कल्स यार यहीं तक था बस। सर्कल्स में लाइक इसमें इससे ज़्यादा टफ मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करता बोर्ड एग्जाम में, और आएगा भी नहीं। ठीक है, लिए मतलब जो मैंने 3 क्लासेस में जो वैरायटीज़ आपको करवाई है बस यही है, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं आता। इतना ही आज के लिए।